कहानी मशहूर है, बहुत सारे बुजुर्गों ने अपने जिंदगी में किताबों में भी ये चीज आई है कि हम बड़े खुश नसीब हैं। हमारे घर में जो बहू आई है, जो नूह आई है, और डोली से निकलने के बाद फौरन ही सबसे पहले उसने वुजू के लिए पानी मांगा है कि मुझे कुएं में पानी डाल के दो, मैं वुजू बना के नमाज पढ़ूं। उस हवाले को उस बच्ची के सौरे सास ने लोगों में बयान किया। हम खुश नसीब हैं, हमारे घर में जो हमारी बहू आई है, नूह आई है, उसने सबसे पहले आकर वुजू के लिए पानी मांगा है कि मैं नमाज पढ़ूं। बेशक जो ना तो जब इस किस्म की बच्ची मिल जाए किसी खुश नसीब को, और बच्चा इतना खुश नसीब हो जो ये कहे कि ना मैं किसी से पानी भरवाऊं, ना मैं गैर महरमों से गीते गवाऊं, ना मैं गाने गवाऊं, ना मैं गाना शेरा करूं, मैं सुन्नत के मुताबिक चलूंगा और सुन्नत के मुताबिक शादी करूंगा। सुभान अल्लाह। जब इस किस्म का बच्चा हो तो कोई रुकावट अल्लाह रसूल की तरफ से उसको नहीं आती। बेशक वो बरकतों ही बरकतों वाला होता है। और जब खुश नसीब खामद हो, नेक और पारसा बीवी हो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब नेक और पारसा औरत आती है, जब वो दोनों मियाँ बीवी आपस में इज्तिमा करते हैं और फिर वो बीमार होती है वो लड़की, और जब उसके पेट में बच्चा बच्ची होता है, हलाल की रोजी, हलाल का रिज़्क़ बाप जो है वो बीवी को खामन सप्लाई करता है, वो हलाल की रोजी देता है, और जब रिज़्क़ हलाल उसके पास जाता है और फिर वो बच्चा की माँ अपने पेट में बच्चा लेकर नमाज पंज गाना पाबंदी से पढ़ती है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक हुक्म और रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारती है, और फिर 9 महीने बच्चे को पेट में रखकर जब बच्चे को तवल्लुद देती है तो बच्चा ऐसा पैदा होता है कि हम तो बच्चे को जवान होने के बाद तबलीग करते हैं कि तुम जवान हो, रोजा रखो, तुम जवान हो, रोजा रखो, बालिग हो गए हो, नमाज पढ़ो। मगर जब माँ सालिया हो, नमाज़िन हो, कुरान की तिलावत करने वाली हो, रोजेदार हो, तो बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही वो बच्चा रोजेदार पैदा होता है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक रोजेदार पैदा होता है। तारीख इस्लाम के अंदर आने वाली नस्लों ने हमें बताया, बच्चा पैदा हुआ रमजान की पहली तारीख को विलादत हुई, और जब पैदा हुआ तो उस वक्त माँ ने उठा के अपनी छाती पे रखा, बतरी का बतकादा बशरी, और रिवाज के मुताबिक ये मामला पहले पेश नहीं आया था। माँ ने उठा के छाती पे रखा, बच्चा छाती में टूटा। माँ ने सोचा ना जाने क्या मामला है, मामला क्या है, बच्चा छाती में टूटा, बच्चा दूध नहीं पीता। हालांकि बच्चे को नहलाने के बाद तैयार करके सबसे पहले हुक्म क्या है कि माँ दूध पिलाए, है ना। और एक बात हदीस पाक में ये भी लिखी है कि बेहतर ये है कि बच्चे को माँ का दूध पिलाने से पहले कोई नेकोकार आदमी, चाहे वही माँ, चाहे उसकी ससुर, चाहे उसका सोहरा, चाहे कोई नाना दादा में से कोई हो, तो वो नमाजी हो। कोई नहीं है तो मोहल्ले में कोई नेकोकार आदमी है, वो हो। बेहतर यह है कि घर के अंदर जो आदमी सोम सलात वाला मुत्तकी परहेजगार है, वो अपने मुंह के अंदर खजूर या चौरा पर चीज मीठी चबा के उसका रस सबसे पहले उस बच्चे के मुंह में डाले। सुभान अल्लाह। या हदीस है, मुंह में डाले वो चौरा या खजूर, उसका रस डाले तो प्यारे आका फरमाते हैं उसका असर क्या होगा, इसलिए कि सबसे पहले अल्लाह के नेक बंदे का झूठा उसके मुंह में गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नेक बंदे का झूठा उसके मुंह में गया है। और हमारी जुबान में कहते हैं बच्चों को गुरसूत देना, कहते हैं मुझे पहले कहा करती गुरसूत देना। वो क्या होती है, वो ये होती है कि मीठी चीज उसके मुंह में डाली जाए। वो कहते हैं कि जब नमाजी नेकोकार आदमी का झूठा उस बच्चे के मुंह में जाएगा तो वो बच्चा खुश अखलाक होगा, और वो बच्चा मुकद्दर वाला होगा, शान सलात वाला होगा, दीनदार बच्चा, इसलिए कि उसने एक नेक आदमी का झूठा इस्तेमाल किया।
फिर वो बच्ची, फिर हुक्म है छाती के ऊपर लगाओ। माँ ने छाती पे लगाया, बच्चा दूध नहीं पी रहा, बच्चा दूध नहीं पी रहा है। आप सारे परेशान, दूध क्यों नहीं पीता? दिन गुजर गया, बच्चा दूध नहीं पी रहा है। अज़ान मगरिब भी हो गई, अज़ान मगरिब भी हो गई, लोगों ने रोजा अफ्तार कर लिया। अब माँ ने सोचा बच्चे ने रोना शुरू कर, इसलिए कि बच्चे के दूध पीने का टाइम आ गया। दिन को कोई नहीं रोया, दिन को ना दूध पिया ना रोया, इसलिए कि अगर रोता माँ मजबूर होती। माँ सोचती न जाने क्या परेशानी है, जिनको रोया नहीं। और सूरज शुरू हुआ, बच्चा रोने लगा, इसलिए कि अब उसके अफ्तारी का वक्त आ गया। माँ ने उठाया, छाती पे रखा, दूध पीने लगा, हैं? दूध पीने लगा। आखिर उस बच्चे की तारीख बन गई कि जब भी बगदाद के अंदर, जब कि उनके खित्ते के अंदर, गिलान के अंदर, जब भी कहीं रमजान का चांद के बारे में रूयत पूछी जाती, बड़े बड़े उलमा और मुशाइख कहते, जाओ जाके हजरत अब्दुल्ला के घर में देखो कि बेटे ने दूध पीना बंद किया कि नहीं। अगर बंद किया तो रमजान का चांद आ गया है, और अगर दूध पीना शुरू कर दिया तो अब शव्वाल का चांद नजर आ गया है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ये वो बेटा था कि जिसकी माँ तहज्जुद गुजार थी, जिसकी माँ तहज्जुद गुजार थी। ये है सरकार की पाकीज़ा जिंदगी कि पेट के अंदर जो बच्चे को सही ग़िज़ा मिलेगी, हलाल और हलाल की रोजी मिलेगी, हलाल के मशरूबात मिलेंगे, तो वो बच्चा पैदा ही वली होगा, वो पैदाइशी वली होगा। आप देखो आंखों के लिए